नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। संसद परिसर में आज भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मसला गूंजा और ये इस तरीके से गूंजा कि इस पर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक बवाल मच गया। मुद्दा था कि राहुल गांधी ने भगवाधारी पप्पू यादव को चंदा दिया और पप्पू यादव उसको लेकर चलते बने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज एक भगवाधारी साधु के वेश में वहां पर पुजारी बनकर पहुंचे थे। खबर यह है कि लोकसभा सचिवालय ने उनको नोटिस भी दे दिया है। पप्पू यादव जी, आप सांसद हैं, संसद बहस की जगह है, आप भगवाधारी साधु के वेश में आज वहां पर पहुंचे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता तो मैं मान लेता कि वहां पर ड्रामा करने की जरूरत है, लेकिन एक गंभीर सांसद, कई टर्म का सांसद अगर इस तरह के भेष धर के जाएगा तो लोग पूछेंगे ना कि आप साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। ड्रामा तो जो भगवान और सनातन को बेचता है। हम तो सनातनवादी लोग हैं, हम तो मानवतावादी लोग हैं, हम तो पूरी दुनिया की मदद करते हैं। और जब सदनों पे के बाहर गोली चलेगी, लाठी 47, कोर्ट सुनेगा नहीं, सदन में आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो अपनी जो सनातन की रक्षा और जो राम का हमारा कैरेक्टर है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, जो मानव का कल्याण, विश्व कल्याण के बाद जो शिव करते रहे हैं, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभवो मनांसी जानता, और जो बुद्ध का भाव है अपो दीपो भवा, जो प्रेम का रास्ता है जिसको लोगों ने बेचा है। तो सावरकर जी ने भगवान की आस्था पर सवाल खड़ा किया था, आज नहीं। और पूरा विपक्ष सनातन के संस्कृति के साथ सब दिन खड़े रहे। आज भी हमारे नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, विपक्ष के नेता अखिलेश जी हो, या संपूर्ण विपक्ष, देश के जो 100 करोड़ लोगों ने अपना समर्पण भगवान के प्रति जो आस्था दिखाया, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी मंदिर का चोरी कहाँ गया, सब जेवर कहाँ गया? पप्पू यादव जी, ये जो चोरी थी वहां के कर्मचारियों ने की, पुजारियों और साधु संतों ने नहीं। आपको पता है ये बात? साधु संतों और पुजारियों ने चोरी नहीं की, वहां के कर्मचारियों ने की। आप बदनाम साधु संतों को कर रहे हैं, भगवाधारियों को कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वहाँ हनुमानगढ़ी जी के संत कह रहे हैं कि चोरी वहाँ के पुजारी, वहाँ के किसी ने नहीं कहा भाई। जो गिरफ्तार है उनको मानेंगे ना, जो गिरफ्तार है वो तो कर्मचारी है पप्पू यादव जी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार कर्मचारी है। एक भी पुजारी या साधु संत का नाम भगवान श्री राम के मंदिर की चढ़ावा चोरी में नहीं आया है। सुनिए ना, चोर भी हम, कमेटी बनाएंगे हम, त्रेता युग के राम को लाएंगे हम। तो आप स्वतंत्र एजेंसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जांच करा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सरकार ने उसको माना है। आपको तो पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है पप्पू यादव जी। अधूरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है पूरी जांच को। नई एसआईटी बनाने को कहा है। नहीं, एसआईटी से हम नहीं, एसआईटी पहले ही बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पहले। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उस सोसाइटी को बदलने के लिए क्या है पप्पू यादव जी? अखबार नहीं पढ़े लग रहा है आप, 15 दिन पुराने। नहीं, 15 दिन से अखबार नहीं पढ़े आपने। हम सब डेली पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में अब जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने को कहा है पप्पू यादव जी। आप लोगों, हम आप लोगों के तरह चरित्र, चिंतन, विचार नहीं बदलते। हमारा सिर्फ बिल्कुल है कि भगवान के जो गद्दार लोग हैं, वहां पर जो पुजारी हैं, वहां जो चेयरमैन हैं, कमेटी के मेंबर हैं, ऑडिट क्यों नहीं, कि आरटीआई क्यों हटा दिया गया? जब राम को लाए तो ये बड़ी मछली लोग को बचाने की साजिश क्यों? अरे किसी मंदिर में आरटीआई नहीं होता है सर, वो ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है पप्पू यादव जी। होगा? नहीं 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 नहीं, सुप्रीम और आप सुनिए, आरटीआई हटाया गया और ऑडिट। अरे प्राइवेट ट्रस्ट पे कभी आरटीआई होता है पप्पू यादव जी? नियम कानून तो समझिए। कैसे सांसद है आप? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
फिर उसका राज्य आप हमको ज्ञान पप्पू मत यादव दीजिए। अपने घर में कितना एकदम खर्च यही तो करते है। हैं, इसका क्या यही तो आरटीआई होना चोरी है। चाहिए? भैया यही तो नहीं, वो सार्वजनिक जगह है, पप्पू यादव का घर नहीं है, कोई मियां बीबी का घर नहीं है, वो एनजीओ है। अरे भाई, और वो यही बात प्राइवेट तो हो रही ट्रस्ट थी है। कि एनजीओ पर आरटीआई क्यों नहीं? प्राइवेट ऑडिट ट्रस्ट क्यों है, नहीं? प्राइवेट ट्रस्ट पे आरटीआई होती है। ऑडिट क्यों नहीं? देश के किसी मंदिर, अच्छा चलिए, मैं कब आरटीआई होगा? की मांग कर देता हूं। मैं क्यों आरटीआई ऑडिट कहता हूं नहीं? कि पप्पू यादव की मांग में पूरा एनजीओ देश को शामिल हो, क्यों है? संसद शामिल हो। आप एक काम करिए, जो मस्जिद और दरगाहें हैं ऑडिट क्यों उसमें भी नहीं? आरटीआई लगाने की ऑडिट मांग क्यों कर नहीं? दीजिए। पप्पू यादव जी, जो मस्जिद और सब- दरगाहें हैं सब- उसमें सब भी पर आरटीआई है। लगाने की मांग कर दीजिए। सब पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, आप सब पर आरटीआई करिए। सब आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, सब आम आदमी के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। चंदा चोरी करने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा, राम को बेचने का अधिकार, नफरत करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। अच्छा पप्पू पूरा यादव जी, देश का विपक्ष एक है। पप्पू यादव जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए। ये तो सावरकर ने, मेरा प्लेन है, सावरकर ना ना, जी ने ही मुझे भगवान मुझे के एक बात आस्था पर बताइए। सवाल खड़ा किया आज था। आज आज मैंने ये देखा क्या कि वो बात राहुल करेंगे? गांधी ने वो दान पात्र में पैसे डाले और कुछ और लोगों ने डाले, आप लेके भाग गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन करना, ये आरोप तो पप्पू यादव पर कई सालों से लग रहे हैं। वसूली करते हैं आप, और यही वसूली आज आपने मुझे तो संसद में दिखा दी। सुनिए, दीपक चौरसिया जी, आप स्कूटर से आते थे, याद है? हाँ, मैं कितना स्कूटर पैसा से पप्पू आता था यादव सर। को 9,000 बीघा अभी जमीन भी है। इनोवा से चलता हूँ। और मेरे यहाँ आते अरे थे मैं आप। क्या कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेरे भाई यहाँ आते आपसे। थे आप। पप्पू यादव जी सुनिए ना, वो कह और रहे सुनिए, हैं आपके ऊपर 9,000 एक्सटॉर्शन के सुनिए, आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 9,000 बीजेपी वाले बीघा कह रहे जमीन हैं। मेरे पास इस धरती, ये सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक आरोप होगा, ये तो फिर बीजेपी वाला टोटल इस्तीफा दो, या नहीं तो मैं इस राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जितना मैं बांटता हूं, ये पूरा का पूरा बीजेपी लूट, तो और यही तो पूरा आरोप नेता वो लगाते हैं लूट करके घर बीजेपी वाले भरते हैं। कि आप है, लूटते हैं औकात तो और बता बांटते दे। हैं। मैं बांटता हूं। लूटते भी हैं, ये आरोप यार, आप पर सुनिए लगे ना, वो हैं। क्या इससे अभी जुड़े कई मंदिर का केसेस सवाल। चले आप पर। सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक केस होना, मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं अरे आप पहले लोगों को तो थे जानता ना, हूं। लंबा आप समय लोगों आपने के जेल में कैरेक्टर काटा को पप्पू जानता यादव हूं। जी। सवाल नहीं उठता। सुनिए, आप दिग्भ्रमित करते हैं, आप सर्व नहीं होता है। मर जाइए चुल्लू भर पानी में। पप्पू यादव अरे के मैं यहाँ क्यों जाके मरूं टेनिस सर, खेलते मैं क्यों थे, मरूं चुल्ले पर खाना पानी खाते थे। में? मेरा काम सवाल पूछना है, मैं चुल्लू। सवाल पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, जाइए। आपके ऊपर आप रंगदारी, आपको मत समझिए। अवैध वसूली, ये लोगों को मंदिर का डराना सवाल है। धमकाना, हत्या की कभी नहीं साजिश, रहा। बलवा करना, ये इसके कभी कितने नहीं रहा। मुकदमे थे? ये कभी नहीं रहा। ये कभी नहीं, कभी एक नहीं। पप्पू यादव एक जी, नहीं। पप्पू यादव जी, आपका कभी नाम नहीं। बिहार में एक संगठित नहीं। अपराध के लिए लिया जाता था ना। राजनीति आज आप कर- भगवाधारी बन गए हैं। चाहे 9,000 करोड़ बीघा जमीन, हट। आप जैसे चैनल को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। अरे मैं गंदा सवाल आदमी। पूछ रहा हूं, आप नाराज हो रहे पप्पू यादव जी, ये क्या बात हुई? आप भगवाधारी बन के बैठे हुए हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप है मैं उन पर बात नहीं कर सकता। आप लोगों पर आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे मैं उस पर बात नहीं कर सकता। पप्पू यादव जी चले गए, कोई बात नहीं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि पप्पू यादव एक दबंग और बाहुबली बिहार के अंदर माने जाते हैं, और दबंग और बाहुबली के ऊपर कई सारे दर्जनों मुकदमे रहे। लंबा वक्त इन्होंने जेल के अंदर बिताया।